हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ आज मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश में फ्लेमिंगो बुक का आज मैं आपको चैप्टर 2 जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग, आज उसका मैं एक आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको इस कहानी के बारे में कुछ बताऊँगा। जैसा कि यह कहानी लोस्ट स्प्रिंग है, इसमें दो बच्चों का कहानी बताया गया है। एक बच्चे का नाम है साहिब ई आलम और दूसरे बच्चे का नाम है मुकेश। तो साहिब ई आलम आपका रहता है सीमापुरी नामक एक जगह पर और मुकेश आपका रहता है फिरोजाबाद नामक एक शहर में रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको मैं डिस्क्राइब अबाउट द लाइफ इन सीमापुरी, यानी यहाँ पर मैं आपको सीमापुरी के जनजीवन के बारे में आज मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ। और जो इस चैप्टर में दिया हुआ है सीमापुरी से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मैं उसको सारे इन्फॉर्मेशन को इस क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो हम लोग आंसर पढ़ते हैं। तो सीमापुरी इज ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। सीमापुरी क्या है? एक जगह है। कहाँ का जगह है? दिल्ली का बॉर्डर में स्थित एक जगह है। ठीक है, घिराव यानी बॉर्डर में उपस्थित एक जगह है। किसका क्या नाम है उस जगह का? सीमापुरी। ठीक है, फिर है कि द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है? नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया है, भारत का राजधानी है। ठीक है, इट इज ए सेटलमेंट ऑफ 10,000 रैग पिकर्स। बोल रहा है कि ये सीमापुरी है, यहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स का मतलब होता है कचरा उठाने वाला। यहाँ पर 10,000 से अधिक कचरे उठाने वाले लोगों का बसेरा है। ठीक है, यह सेटलमेंट है, यहाँ पर बंदोबस्त है, यहाँ पर 10,000 से अधिक रैग पिकर्स रहते हैं। These people came from बांग्लादेश इन 1971। और ये जो रैग पिकर्स है, ये जो लोग हैं, ये 1971 में बांग्लादेश से हमारे भारत आए हुए थे और यहाँ पर आकर बस गए। कहाँ पर? सीमापुरी में। ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ दीज पीपुल रैग पिकिंग इज ओनली मीन्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादातर इन जो रैग पिकर्स का जो रैग पिकिंग करने का जो काम है, उसका मतलब है उनका केवल आजीविका, यानी रैग पिकर्स वो इसलिए करते अपनी आजीविका के लिए। ठीक है, अपने जीवित रहने के लिए। उसके बाद है कि दे हैव विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट्स। ये जो रैग पिकर्स रहते हैं सीमापुरी में, तो वहाँ पर रहने के लिए उनके पास कोई भी पहचान पत्र नहीं है और ना ही उनके पास कोई परमिट है, कोई आज्ञा पत्र है। ठीक है, दे डू हैव राशन कार्ड। उनके पास केवल क्या है? राशन कार्ड है। डेट इनेबल देम टू वोट एंड बाय ग्रेन। जो उनको यहाँ पर देम लिख लीजिएगा। ठीक है, जो उनको आज्ञा देता है, इनेबल करता है, जो उनको अधिकार देता है वोट देने के लिए और ग्रेन यानी अनाज खरीदने के लिए। राशन कार्ड से केवल उनके पास क्या है? राशन कार्ड है, जिसके द्वारा उनके पास वोट देने का अधिकार है और उनके पास अनाज खरीदने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद है फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम देयर आइडेंटिटी। उनके अनुसार जो भोजन है, क्योंकि वो वहाँ पर रैग पिकिंग का कार्य करते हैं सीमापुरी में, किस लिए? अपने आजीविका के लिए, अपने भोजन के लिए। तो भोजन ही उनके लिए उनके पहचान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सर्दी हुआ है। ठीक है, चिल्ड्रन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल एंड एन आर्मी ऑफ बेयरफुट। जो वहाँ के बच्चे हैं, जो रैग पिकर्स काम करने वाले, जो रैग पिकिंग काम करने वाले बच्चे हैं, वे पार्टनर में बिकॉम यानी वे ग्रो अप टू बिकम पार्टनर। वे सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ पार्टनर बनने के लिए वे आगे बढ़ते हैं। इन सर्वाइवल अपनी आजीविका में, एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट, और वे नंगे पांव एक आर्मी की भांति सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ शामिल होने के लिए, उनका पार्टनर बनने के लिए और अपनी आजीविका चलाने के लिए वे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे बताया गया है कि चिल्ड्रन अपीयर्स इन द मॉर्निंग। बच्चे सुबह सुबह वहाँ पर उपस्थित होते हैं विद देयर प्लास्टिक बैग्स, अपने ऑन देयर शोल्डर, अपने कंधों पर प्लास्टिक का बड़ा सा बोरा लिए हुए। दे डिसअपीयर बाय नून। तो सुबह सुबह तो वह वहाँ पर अपियर होते हैं, उपस्थित होते हैं। किसके साथ उपस्थित होते हैं? क्या लिए हुए उपस्थित होते हैं? प्लास्टिक बैग्स अपने कंधों पर, ऑन देयर शोल्डर, अपने कंधों पर बड़े बड़े प्लास्टिक के बोरे लिए हुए
उपस्थित होते हैं, और दे डिसअपियर बाय नून, और उन लोग दोपहर से गायब हो जाते हैं। ठीक है। गार्बेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग ऑफ चिल्ड्रन। जो कूड़ा कचरा था वो बच्चों के लिए अलग अलग मतलब रखता था, बच्चों के लिए वो अलग अलग मतलब देता था। फॉर देम इट इज रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए जो कूड़ा उठाने का जो काम था, जो कचरा था, जो गार्बेज था, जो कचरा होता है, वो बच्चों के लिए रैप्ड इन वंडर, यानी बच्चों के लिए यह आश्चर्य से लिपटा हुआ चीज़ था। आश्चर्य से लिपटा हुआ चीज़ का कहने का मतलब है कि कूड़ा कचरा में उन्हें तरह तरह की चीज़ें मिल जाया करती थी, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उनकी उत्सुकता को बढ़ा देता था, उनके खोजने की जो शक्ति है उसको बढ़ा देता था। दे में फाइंड अ रूपी, कभी कभी वे पैसे भी पा जाते हैं। इवन 10 रुपी नोट, वे यहाँ तक कि 10 रुपये नोट भी पा जाते हैं। और ए सिल्वर कॉइन, कभी कभी वे चांदी के सिक्के भी पा जाते हैं। जिससे क्या होता है ना, देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। इससे उनमें, उनके मन में खोजने की जो आशा है वो हमेशा बढ़ती जाती है, हमेशा होती है। ठीक है। उसके बाद है कि सीमापुरी में भी ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। सीमापुरी जो हो सकता है कि सीमापुरी उसके बॉर्डर में कोई जगह है, येट इट माइल्स अवे फ्रॉम इट्स मेटामॉर्फिकली। और यद्यपि यह मेटामॉर्फिकली मतलब होता है लाक्षणिकता, यानी लाक्षणिकता से यह काफ़ी मील दूरी पर है। लाक्षणिकता से यह काफ़ी मील दूरी पर है, यानी दिल्ली से भले यह बहुत दूरी पर है, भले यह दिल्ली से ये जो सीमापुरी जगह है वो बहुत दूरी पर है, उसके बॉर्डर में है कोई जगह। ठीक है। रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मूड। लेकिन जो यहाँ के रैग पिकर्स है, जो सीमापुरी जगह पर जो रहते हैं वो रैग पिकर, वो मड मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ मड। इसका मतलब है मिट्टी के घरों में रहते हैं। दे हैव रूफ ऑफ टीन एंड टारपुलिन। उनके पास जो छतें हैं वो टीन यानी चदरा के हैं, और टारपुलिन मतलब तिरपाल के हैं। उनके पास जो स्ट्रक्चर ऑफ मूड कह रहा है यहाँ पर कि भले जो सीमापुरी है वो दिल्ली से काफ़ी दूर है, माइल्स यानी बहुत दूरी पर है, उनके बॉर्डर में स्थित है, मेटामॉर्फिकली। ठीक है, लाक्षणिकता से। रैग पिकर्स फिर भी जो वहाँ पर, लेकिन रैग पिकर जो है वो मिट्टी के घरों में रहते हैं, और मिट्टी के घरों के छत कैसे है, टीन के बने हुए हैं, टारपुलिन तिरपाल से बने हुए हैं। देयर इज नो सीवेज ड्रेंज। यहाँ पर स्पेलिंग है ड्रेंज का DRAINAGE। ठीक है, ड्रेनेज। देयर इज नो सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर। यहाँ पर जल निकासी, बहते जल की निकासी का कोई भी व्यवस्था नहीं है। इट इज अनइमेजिनेबल डैट। यह अविश्वसनीय चीज़ है, यह अविश्वसनीय, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ दिल्ली, कि यह सीमापुरी जो जगह है जो उसका बॉर्डर में स्थित है वो सचमुच दिल्ली का ही हिस्सा है। इसमें बहुत ज़्यादा संदेह हो रहा है कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि जो सीमापुरी में दिल्ली पर ही कोई जगह है। द कैपिटल ऑफ इंडिया, हम लोग क्या जानते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली रिप्रेजेंट्स द डेवलप्ड एंड प्रोस्पेरस फेस ऑफ इंडिया। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, वो भारत का राजधानी है, जो यह दिखाता है कि भारत कितना ज़्यादा संपन्न है, और भारत कितना ज़्यादा डेवलप है, और भारत कितना ज़्यादा समृद्ध है। भारत की इस समृद्ध और जो डेवलप है उसका फेस को दिखाता है दिल्ली। बट लेकिन सीमापुरी इज ए लिटिल बेल्ट, लेकिन सीमापुरी ही एक छोटा सा क्षेत्र है। किसका, दिल्ली का। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली तो भारत की विकसितता और उसका समृद्धि को दिखाने वाला एक जगह है, फिर भी इतना संपन्न होने के बावजूद सीमापुरी भी वहाँ पर एक छोटा सा जगह है जहाँ पर क्या है कि लोग रैग पिकिंग का काम करते हैं। वहाँ पर लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। वहाँ के लोगों के घर जो टीन और तिरपाल के बने हुए हैं, वहाँ पर जो पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इतनी ज़्यादा कमियाँ रहते हुए भी यहाँ पर कैसे कहा जा सकता है कि दिल्ली भारत की राजधानी होते हुए भी वहाँ पर जो दिल्ली भारत की संप्रभुत्वता और उसके विकसित और उसके समृद्धि को दिखाता है। तो यहाँ पर सीमापुरी भी एक छोटा सा बेल्ट, एक छोटा सा क्षेत्र है। ठीक है, जो दिल्ली की खामियों को बताता है। तो इस तरह से यहाँ पर
सीमापुरी से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन आपका इस चैप्टर में दिया हुआ था उन सारे इन्फॉर्मेशन को मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपका बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अगर आपको इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा भी सीमापुरी के बारे में समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हुए हैं तो ज़रूर हमारे मेहनत के कारण आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो और भी हम लोग बनाते रहे आगे। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।